जो मुसलमान परेशान है। आपने कभी गौर किया? डॉक्टर इकबाल ने शेर लिखा है, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम भी कहीं थे मौजूद। सुन रहे हैं, मुसलमान मारे गए, काटे गए। इकबाल कहता अरे मुसलमानों उसमें थे। अरे तो क्या है, क्या थे? कहता है वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। न चेहरा इस्लामी, न कपड़ा इस्लामी, न चाल इस्लामी, न चलन इस्लामी, न सूरत मुसलमान की, न सीरत मुसलमान की। बोलो, तबाह हम नहीं होंगे तो कौन होगा? बर्बाद हम नहीं होंगे तो कौन होगा? लूटे हम नहीं जाएंगे तो कौन लूटेगा? मिटाए हम नहीं जाएंगे तो कौन मिटेगा? जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हवाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है अमाल देख। वो कौन सी खराबी है जो हम में नहीं है? वो कौन सी कमी है जो हम में नहीं है? हक बात कहने पर आदमी को सुनने में खराब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि बात बोलूंगा खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा। आज कौन सी खराबी हमारे अंदर नहीं है और कहां डुप्लीकेट माल नहीं घुसा है? हर जगह डुप्लीकेट काम हो रहा है। मौलवी डुप्लीकेट, पीर डुप्लीकेट, डॉक्टर डुप्लीकेट, इंजीनियर डुप्लीकेट, बूढ़ा डुप्लीकेट, जवान डुप्लीकेट, औरत गड़बड़ है, बच्चा गड़बड़ है। किसको कहिएगा? कहां कहां खामी नहीं है, कहां कहां कमजोरी नहीं है। अकीदा अलग गड़बड़ हो रहा है, अमाल अलग गड़बड़ हो रहा है। इतने डुप्लीकेट मौलवी हो गए कि ओरिजिनल मौलवी का दूर दूर तक पता नहीं। कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत ही नहीं, और पैजामा इतना ऊंचा कि लगता है नैनीताल जेल से छूट के सीधे चले आ रहे हैं। कुर्ता बड़े भाई का, पैजामा छोटे भाई का, टोपी है कि तकिया का खोल है, सजदेगाह से लेके यहां तक, और बदअकीदों की दाढ़ी है कि कोडरमा का जंगल है, झारखंड का जंगल है। गौरैया घुस जाए तो निकलने का रास्ता न मिले। नहीं, जगह जगह इज्तिमा करते हैं और पता नहीं ये इज्तिमा करते हैं कि अलिफ से हटा के कुछ और करते हैं। रात रात भर इज्तिमा करते हैं। इज्तिमा में भाषण क्या होता है? जो इनका अमीर शरीयत होता है वो भाषण देता है क्या? जो मांगना अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता। गौस से मत मांगो, खाजा से मत मांगो, नबी से मत मांगो, वली से मत मांगो, अली से मत मांगो, पीर से मत मांगो, पैगंबर से मत मांगो। जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता। रात भर क्या समझाया? अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देता है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत। रात भर समझाया वो डुप्लीकेट मौलवी, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, और सवेरे 6 बजे नाश्ता बीवी से मांग रहा है। तो पकड़ा हमारे उलमाए बरेली ने, कहा क्यों बे? रात भर धोखा दिया, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता। तो नाश्ता बीवी से क्यों मांग रहा? तो जब ये पकड़ाता है तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिरगिट जानते हो? गिरगिट
अच्छा, गिरगिट को मारना चाहिए कि नहीं? काहे? तुम्हारा मकान पर कब्जा कर लिया, काहे मारोगे? काहे मारोगे? गौर किया कभी आपने? नहीं, खाली मारो। काहे मारो? कोई वजह है? अच्छा, मेढक को मारना चाहिए कि नहीं? काहे? वो आपका रिश्तेदार है, काहे नहीं मारिएगा? आपने गौर किया? हम भी मौलाना बचपन से सुनते आए हैं, मेढक को मत मारो, गिरगिट को मारो। बहुत दिन से सुनते आए, लेकिन जब मैं आलिम हुआ, बुजुर्गों की जूतियां सीधी, तब मुझको समझ में आया कि इसमें राज क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जब नमरूद ने आग सुलगाया, तो ये गिरगिट जानते क्या क्या कर रहा था? ये जाके फूंक मार के आग को तेज कर रहा था। ये फूंक मार के और तेज, यानी गद्दारों का साथ दे रहा था, गद्दारों का। इसलिए ऐसे को मारो, सवाब का काम। गद्दार को ठोको, सवाब का काम। जो रसूल के गद्दारों का सपोर्ट करे, उसको प्यार मत करो, उसको मारो, ये सवाब का काम है। हम मेढक को मत मारो, क्यों? इसलिए कि उसको जब पता चला कि ये आग सुलगाई गई है नबी के लिए, तो मारे मोहब्बत के बेचारा बेचैन हो गया। क्या करे? वो छोटा सा मेढक कर ही क्या सकता है। लेकिन गया तालाब में, पानी लाया, फिर पानी लाया, फिर पानी लाया, जो उससे हो सका आग को बुझाने की कोशिश की। नबी की मोहब्बत में आग को बुझाने की कोशिश की। ये रसूल का वफादार है, इसलिए मेढक को मत मारो, ये वफादार है। अब गिरगिट को मारो, ये बहुत बड़ा गद्दार है। हमारे फना अख्तर साहब, इससे क्या मसला समझ में आया? सलीम भाई, इससे क्या मसला समझ आया? मसला ये समझ में आया कि जो नबी का वफादार है उससे प्यार करो। जो नबी का वफादार है उससे प्यार करो, और जो नबी का गद्दार है, अरे दुश्मनियां नहीं, मौका मिले तो ठोको। खाली दुश्मनी नहीं, मौका मिले तो पकड़ के ठोको। और ये गुनाह का काम नहीं है, सवाब का काम। तो क्या अर्ज कर रहा था मैं? कौन सा वाकया बयान किया था? नकली मौलवी का। जब पकड़ा हमारे सुन्नी उलमा ने कि तू तो कहा रात भर के अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो, तो नाश्ता बीवी से क्यों मांग रहा है? खाना बीवी से क्यों मांग रहा है? तो जब ये पकड़ाता है तो बहुत पैंतरा लेता है, ये बड़ा पैंतराबाज। आप नहीं समझिएगा, जैसे कह रहे आप नहीं समझिएगा। अरे बुखारी हम समझे, तिरमिजी हम समझे, 12 साल मदरसा में हम पढ़े, और हम नहीं समझेंगे? क्या समझाता है? जब पकड़ाएगा वहाबी तो पैंतरा बदलेगा। आप नहीं समझिएगा। का मतलब? आप नहीं समझिएगा। अरे क्यों? कि हम जो बीवी से मांगते हैं खुदा समझ के नहीं मांगते हैं। तो तरफ के बरेलवी उलमा ने कहा, तो कौन सुन्नी मुसलमान गौस को खुदा समझ के मानता है? कौन सुन्नी मुसलमान ख्वाजा को खुदा समझ के मानता है? बात तो क्लियर हो गई कि मानता तू भी है, मानते हम भी हैं। तू दुनिया वालों से मानता है, हम अल्लाह वालों से मानते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बात समझ में आएगी नहीं? कि तुम मांगो तो ठीक, हम मांगे तो ठीक। अरे भाई बात तो क्लियर हो गई कि तुम भी मांगो हम भी मांगे। तुम दुनिया वालों से मांगो, हम मुजाहिद मिल्लत जैसे अल्लाह वालों से मांगते हैं।
हम आला हज़रत जैसे खुदा के बंदे और नबी के आशिकों से मांगते हैं। ये तो अपने अपने नसीब की बात है कि तुम दुनिया के कुत्तों से मांगते हो, हम अल्लाह के दोस्तों से मांगते हैं। ये पिटाते हैं तो बॉस से मदद मांगते हैं, हम पिटाते हैं तो बगदाद के गौस से मदद मांगते हैं। तुमको जब मुसीबत पड़ती है कहते हो या बॉस अल मदद, या बॉस अल मदद। अरे वो खा लेगा, खाने के लिए जलसा खराब मत करो। हाँ हाँ बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, खाना फिर कभी मिल जाएगा, जलसा साल भर के बाद मिलेगा। इसलिए स्टेज पर से किसी को उठा के मत ले जाओ। एक तो ऐसे ही काफी लोग पहले ही भाग गए हैं, और जो लोग बचे उनको भी ले जाकर के मुकर्रिर को फंसाना चाहते हो। प्रैक्टिस से काम करो, होश होश से काम करो। ये बहुत अच्छी बात है, खल बशर साहब बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े खातिर तवाज़ो करते हैं, लेकिन अभी किसी को स्टेज पर से ले जाने का मतलब है कि मुकर्रिर का हौसला टूट जाएगा। कितनी मेहनत से मुकर्रिर बोल रहा है वो मुकर्रिर समझता है, और ख़ास तौर पर इस टाइम में। इसीलिए जल्दी इस टाइम में कोई मौलवी तैयार नहीं होता बोलने के लिए। देखिएगा बड़ा से बड़ा पैंतरा लेकर भागता है, हाँ कोई ना कोई बहाना करके भागेगा। हाँ जल्दी आएगा नहीं तो इसको मालूम है कि इस वक्त में क्या होगा। हमने ये दाढ़ी धूप में नहीं पकाई है, बहुत तजर्बे से मैंने पकाई है। 46 साल तकरीर करते हो गए, हमको नहीं समझा सकते, हम सारी टैक्टिस जानते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि भाई देखो दुनिया से वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। वो दुनिया वालों से मानते हैं, हम अल्लाह वालों से मानते हैं। उनको जब मार खाते हैं तो थाना में जाके बोलते हैं या पुलिस अल मदद, या पुलिस अल मदद, या पुलिस अल मदद। और हमको जब मुसीबत होती है तो हम कहते हैं या ख्वाजा अल मदद, या गौस अल मदद, या नबी अल मदद, या पीर अल मदद। बात क्लियर हो गई, मांगता तू भी है, मांगते हम भी हैं, तो दुनिया वालों से मांगता है, हम अल्लाह वालों से मांगते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत। इसलिए